हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन पिछली वीडियो में बच गए थे वो क्वेश्चन हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। अगर किसी ने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लो। इससे पहले हमने इस वीडियो से पहले जो पिछली वाली वीडियो आई थी उसमें आपके 6 क्वेश्चन 1 to 6 क्वेश्चन डिस्कस किए थे मिसलेनियस एक्सरसाइज के। आज की क्लास में 7 से लेकर 11 तक के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं 7 क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहले 7 क्वेश्चन क्या कहता है कि इन एन बहुत बड़ी स्टेटमेंट है इन एन एग्जामिनेशन divided into two parts, that is part first and part second. Part first and part second containing 5 and 7 questions respectively. A student is required to attempt 8 questions in whole, selecting at least 3 from each part. In how many ways can a student learn the lesson? In how many ways can a student select the question? ये क्वेश्चन भैया आपका इम्पोर्टेंट है। देखो स्टेटमेंट कितनी बड़ी है क्वेश्चन की, और इस क्वेश्चन में दम बिल्कुल नहीं है। क्या क्या रहा है क्वेश्चन? देखो एक एग्जाम है, उसके क्वेश्चन पेपर में 12 क्वेश्चन आते हैं। कोई एग्जाम है, उसका जो पेपर होता है उसमें आपके 12 क्वेश्चन आते हैं, और वे 12 क्वेश्चन आपके डिवाइड होते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में। देखो मतलब सॉल्यूशन देखो क्या कहता है कि आपका पेपर है और उस पेपर में आपके 12 क्वेश्चन है, और जो 12 क्वेश्चन है वे आपके 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में आपके 5 क्वेश्चन है, पार्ट सेकंड में आपके 7 क्वेश्चन है। तो ए स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन। तो स्टूडेंट को इन दोनों को मिला के 8 क्वेश्चन क्या करने हैं? अटेम्प्ट करने हैं, मतलब 12 में से 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सेलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। इन दोनों में से कम 3 क्वेश्चन तो उसको क्या करने हैं? सेलेक्ट करने। एटलीस्ट कम से कम 3 क्वेश्चन तो हर पार्ट में से करने ही करने हैं। तो इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट सेलेक्ट द क्वेश्चन? आया समझ ली क्वेश्चन? एक पेपर है, पेपर में आपके 12 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन 2 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में आपके 5 क्वेश्चन है, पार्ट 2 में 7 क्वेश्चन है, और कह रहा है कि एक स्टूडेंट को पेपर करने के लिए कम से कम दोनों पार्ट में से 3 क्वेश्चन करने, तो कम से कम 3 क्वेश्चन करने तो कंपल्सरी है। तो बताओ इन हाउ मेनी वेज कैन स्टूडेंट सेलेक्ट द क्वेश्चन? तो देखो पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड। अब क्या है कि कम से कम 3% करने, कम से कम 3% करने। तो पार्ट 1 पार्ट 1 से अगर 3 क्वेश्चन करता है तो उसको करने कितने? टोटल 8 क्वेश्चन करने हैं। तो पार्ट सेकंड में कितने करेगा? 5 क्वेश्चन करेगा। अच्छा, कम से कम 3 कर रहा है, ज्यादा भी। अगर वो पार्ट फर्स्ट में 4 क्वेश्चन करता है, आपके पार्ट फर्स्ट में 5 क्वेश्चन है और पार्ट 2 में कितने क्वेश्चन है? 7 है। अगर वो पार्ट फर्स्ट में 4 क्वेश्चन करता है तो पार्ट 2 के कितने करने पड़ेंगे? पार्ट 2 के भी 4 करने पड़ेंगे। अगर वो पार्ट फर्स्ट के 5 क्वेश्चन करता है, मतलब सारे क्वेश्चन कर देता है पार्ट फर्स्ट के, तो पार्ट सेकंड के कितने करने पड़ेंगे उसको? सारे क्वेश्चन। तो यही हमारे पास केस बनेंगे, इससे ज्यादा तो कोई केस बनने वाले नहीं है। या तो फिर देखो ये केस बनेंगे आपके, इससे ज्यादा कोई केस नहीं बनेगा। तो आप देखो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितना होगा? 3 5 5 4 4 5 3। तो देखो जो ये है आपका जो पार्ट फर्स्ट है, ये आपके कितने में से सिलेक्ट है? ये आपके 5 में से है और ये आपके 7 में से है ना। तो देखो अब यहाँ पे क्या लगने वाला है? एडिशन लगने वाला है। तो लगाओ टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? 5c3 इंटू
7c5 प्लस 5c4 इंटू 7c4 प्लस 5c3 इंटू 7c3। इसको सोल्व करो। सोल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वही रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसको सोल्व करोगे जब 3 और 5 को, तो आपका कितना आने वाला है 210 प्लस 175 प्लस 35। यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, वरना मैं आपको सोल्व करके भी दिखा देता। बिल्कुल छोटी छोटी कैलकुलेशन बनेगी, कर लेना सोल्व। तो इसका आंसर कितना आएगा 420। ठीक है, क्वेश्चन आया समझ में। एक बार दोबारा से देखो, आपका एक पेपर है, पेपर में 12 क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में आपके 5 क्वेश्चन है, पार्ट सेकंड में 7 क्वेश्चन है, और आपको 8 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें से 3 क्वेश्चन तो आपको दोनों पार्ट से करने कंपलसरी है, एट लीस्ट, कम से कम। तो देखो, अगर पार्ट फर्स्ट से वो 3 क्वेश्चन करता है स्टूडेंट, तो पार्ट सेकंड से उसको कितने क्वेश्चन करने पड़ेंगे, 5 करने पड़ेंगे। पार्ट फर्स्ट में फिर वो 4 क्वेश्चन करता है, तो सेकंड में कितने करने पड़ेंगे, 4। थर्ड अगर मान लेते हैं, थर्ड एक को चांस बनता है कि अगर 5 के 5 क्वेश्चन कर देता है अगर वो पहले उसके पार्ट के, तो सेकंड पार्ट के उसको कितने करने पड़ेंगे, 3, है ना। तो देखो, अब 6 तो हम लिख नहीं सकते, 6 तो लिख नहीं सकते क्योंकि हमारे पास कितने हैं, 5 टोटल क्वेश्चन, 5 है ना फर्स्ट पार्ट में, तो 5 तक ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपके क्या है, केसेस है। यहाँ पे 5c3 इंटू 7c5, 5c4 इंटू 7c4, 5c5 आएगा, सॉरी यहाँ पे 5c5 आने वाला है, यहाँ पे 5c5 इंटू 7c3। और जब आप इसका सोल्व करते हैं तो ये आने वाला है, और आपका रिजल्ट कितना आएगा, 420। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8 क्वेश्चन क्या कहता है, डिटरमाइन number of 5 cards combination and determine the number of 5 card combination out of a deck of 52 cards. If each combination, that is each selection of 5 cards are exactly one king solution. डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन, मतलब 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन हमको बताना है। कॉम्बिनेशन आगे तो सी तो लगने वाला है ना, आउट ऑफ ए डेक ऑफ 52 कार्ड, मतलब देखो टोटल कार्ड है हमारे पास 52, मतलब एन की वैल्यू आपके पास 52। आपको 52 में से 5 का क्या बनाना है, सिलेक्शन बनाना है। लेकिन क्या कह रहा है कि इस सिलेक्शन में आपका एक तो इक्का होना ही चाहिए। अगर एक इक्का है तो देखो 52 कार्ड में से 4 एक होते हैं और 48 कार्ड आपके रह गए। अब तो 4 इक्का में से आपको एक इक्का सिलेक्ट करना है, तो 48 में से कितने सिलेक्ट करने पड़ेंगे, 4। तो कितने कॉम्बिनेशन आएंगे, कॉम्बिनेशन कितने आएंगे आपके, 4c1 इंटू 48c4। तो 4 इंटू 48, 47, 46, 45 डिवाइड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 से 4 कैंसल, 6 इंटू 7, 6 इंटू 7 नहीं, 6 इंटू 8, है ना। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा वो आप कमेंट करके बताना। ठीक है, आप इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं अगर छोड़ना चाहो, और आप इसको, इसकी देखो थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है तो आप इसको खुद सोल्व करना और कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9th। इट इज रिक्वायर्ड टू सिट, इट इज रिक्वायर्ड टू सिट 5 men and 4 women in a row so that the women occupy even places. The women occupy even places. How many such arrangements are possible? How many such arrangements are possible? जहाँ पे अरेंजमेंट आ जाता है वहां पे क्या लगने वाला है, परमुटेशन। समझ जाएगा क्वेश्चन में। ठीक है, इट इज रिक्वायर्ड टू सिट 5 men and 4 women
इन ए रो, मतलब एक रो में आपको 5 मैन और 4 वुमेन को बिठाना है। इस तरीके से बैठाना है कि जो वुमेन है वो आपकी इवन पोजीशन, इवन प्लेस पर आए। तो सबसे पहले आप 5 मैन को बिठा देते हैं, 1 मतलब 5 मैन को एम ये 5 मैन हमको बिठा दिए। इन पोजीशन चेंज हो सकते हैं, तो 5 के फैक्टोरियल से हम लोग ऐसे कर सकते हैं अरेंज। अब हमारे पास कितनी प्लेस बच गई इनके बीच में, ये एक तो ये इवन है, ये प्लेस, ये प्लेस, ये प्लेस, 1 2 3 4 यहाँ पे इवन प्लेस होगी। देखो 1 2 3 4 2 4 6 8 ये इवन प्लेस होगी, तो यहाँ पे हम इनको आसानी से बिठा सकते हैं 4 के फैक्टोरियल से। तो 120 इंटू 4 का फैक्टोरियल कितना होता है 24, तो 2880 क्या आ गया आपका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट देखो, फ्रॉम ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट, फ्रॉम ए क्लास ऑफ 25 students, 10 are to be chosen. 10 are to be chosen for an excursion party. For an excursion party, there are 3 students. There are 3 students who decide that either all of them will join, or none of them will join. Either all of them will join or none of them will join. So in how many ways? In how many ways can the excursion party be? chosen। देखो भाई क्या कहता है आपका ये क्वेश्चन, फ्रॉम ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट, मतलब टोटल स्टूडेंट आपके 25 है। कितने 25 की एक क्लास है, जिसमें से आपको 10 आर टू बी चूजन फॉर एन एक्सकर्शन पार्टी, मतलब कोई पार्टी है उसमें आपको 10 स्टूडेंट क्या करने हैं, चूज करने हैं। चूज आ गया तो आपको क्या लगाना कॉम्बिनेशन। देयर आर 3 स्टूडेंट, आपके 3 स्टूडेंट है वहां पे, हु डिसाइड दैट आइदर ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन या नन ऑफ देम विल ज्वाइन, मतलब जो 25 स्टूडेंट है उनमें से 3 ऐसे स्टूडेंट है, 3 ऐसे दोस्त है, वे कहते हैं कि या तो हम तीनों जाएंगे या हम तीनों में से कोई भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो इन हाउ मेनी वेज कैन द एक्सकर्शन पार्टी बी चूजन। तो यहाँ पे आपके पास 2 केस बनते हैं। क्या टोटल स्टूडेंट 25 है, क्या केस बनते हैं कि 3 स्टूडेंट ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन, मतलब ऑल द 3 स्टूडेंट विल ज्वाइन। अगर 3 स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं, अगर 3 स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं तो ऑल द 3 स्टूडेंट विल ज्वाइन। अगर 3 स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं तो 3 तो ये कंपल्सरी हो ही गए, मतलब इनको तो निकाल दो। बच्चे कितने 22, 3 तो ये हो गए। हमको लेने कितने हैं, सिलेक्ट कितने करने हैं 10, कितने बच गए 7, 3 तो यहाँ से हो गए, 7 कहाँ से होंगे, तो 7 आपके कहाँ से होंगे 22C7, 22C7 से होंगे। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको 170544 आंसर आएगा। सेकंड केस क्या बनता है कि नन ऑफ 3 स्टूडेंट विल ज्वाइन, तीनों में से कोई भी ज्वाइन ना करे। अगर इन तीनों में से कोई भी ज्वाइन ना करेंगे तो टोटल स्टूडेंट है 25 में से 3 गया 22 स्टूडेंट बचेंगे ना हमारे पास, जिसमें से आपको 10 स्टूडेंट क्या करने पड़ेंगे, चूज करने पड़ेंगे। तो टोटल कॉम्बिनेशन कितनी होगी 22C10, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा 6466646। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना आ गया, टोटल नंबर ऑफ वेज फॉर चूजिंग द 10 स्टूडेंट फॉर एक्सकर्शन पार्टी के लिए इन दोनों को ऐड करोगे 6466646 एंड 170544 10 9 1 7 1 8 817190। क्वेश्चन क्या कहता है कि आप एक पार्टी है भाई, उस पार्टी में आपके 25 स्टूडेंट्स में से 10 स्टूडेंट को चूज करना है।
तो उन 25 स्टूडेंट्स में से 3 स्टूडेंट कहते हैं कि या तो हम तीनों जाएंगे या हम तीनों में से कोई नहीं जाएगा। तो यहाँ 2 केस बन गए कि या तो वे तीनों जाएंगे, अगर वे तीनों जाते हैं तो आपके पास 3 स्टूडेंट तो वे हो गए, तो तीनों को तो निकाल दो। तो टोटल कितने स्टूडेंट बचे? अब 22। तो 22 में से कितने स्टूडेंट और चूज करने रह गए हमारे पास? 7। तो 22C7 सोल्व किया, ये आंसर आ गया। सेकंड क्या है कि इन तीनों में से कोई भी नहीं जाएगा, कोई भी नहीं जाएगा। तो 25 में से तीनों को फिर से हटा दिया 22, लेकिन अब इन 22 से ही हमें 10 स्टूडेंट को क्या करना पड़ेगा? चूज करना पड़ेगा। तो 22C10, तो इसको सोल्व किया तो ये आ गया। अब देखो आपको बताया था कि किस प्रकार से आप कॉम्बिनेशन लगाएंगे, किस प्रकार से मतलब एडिशन या मल्टीप्लिकेशन वाला लगाएंगे। तो आप इनको ऐड करके देख लो। आर की वैल्यू को अगर ज्यादा आती है तो आप क्या लगेगा? एडिशन, अगर कम आती तो मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मतलब इक्वल आती है तो मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 9th क्वेश्चन क्या कहता है? इन हाउ मैनी वेज, in how many ways can the letter of the word assassination be arranged so that all S's are together? सॉल्यूशन में क्या कह रहा है कि हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड, जो वर्ड है इसमें से भी अरेंज आ गया तो क्या लिखेगा? परमुटेशन। सो दैट ऑल एस आर टुगेदर, मतलब सारे जो एस भी टुगेदर आने से। अब देखो हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं, टोटल लेटर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है। इसमें से रिपीट एक कितनी टाइम रिपीट हो रहा है? 1 2 3 टाइम रिपीट हो रहा है। एस कितनी टाइम रिपीट हो रहा है? 4 टाइम रिपीट हो रहा है। और आई भी रिपीट हो रहा है कितने टाइम? 1 टाइम 2 टाइम। एन भी रिपीट हो रहा है आपका 2 टाइम। और रिपीट नहीं हो रहा है बस, है ना। और एक टी रिपीट हो रहा है। हो गए वर्ड पूरे? 3 का 7 तो 9 तो 11 12 13। तो ये आपके लेटर है इतने। तो आपके पास क्वेश्चन क्या है कि जो ये ऑल एस है ये आपके इकट्ठे आने चाहिए। तो ये 4 एस को हम क्या मान लेंगे? 1 ऑब्जेक्ट मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 1 ऑब्जेक्ट मान लेंगे। तो टोटल ऑब्जेक्ट आप कितने हो गए? 3 + 1 4 + 2 6 + 2 8 + 1 9 + 1 10। कितने ऑब्जेक्ट हो गए? 10। तो इनको कैसे अरेंज करेंगे? 10 का फैक्टोरियल से। अब जो चीज रिपीट हो रही है उसको नीचे लिखो। ए कितनी बार रिपीट हो रही है? 3। आई कितनी बार? 2 का फैक्टोरियल। 3 कितनी बार? 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा? 15120, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो ये थी आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज, यहाँ पे फिनिश होती है। अगर आपको इस एक्सरसाइज में किसी प्रकार कोई डाउट है तो कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में अब देखो आपका चैप्टर तो ये फिनिश हो गया, लेकिन कई टॉपिक है जो आपके इंपॉर्टेंट है लेकिन आपके मतलब इस एनसीईआरटी बुक में नहीं है, मतलब आपके सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको देखो। एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है रैंक ऑफ द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड की रैंक पोजीशन बताना, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में वो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।